ओए हाँ, मामी ने पैसे रखे होंगे तकिए के नीचे। हैं? ये बेलन क्या कर रहे हैं? मामी, मामी, ये क्या है? बेलन कहाँ था? किचन में, और कहाँ होगा? किचन में। हाँ, आपको पता है ये मुझे कहाँ मिला है? किचन में मिला होगा। किचन में नहीं मिला मुझे ये, फिर? तकिए के नीचे मिला, आपके बेड पर। अच्छा, मैं भी ना कुछ चीजें कहीं भी छोड़ देती हूँ। लेकिन आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये बेडरूम में क्यों लेके गई थी? अरे किसी काम से मैं बेडरूम में गई होंगी, रोटी जब बना रही हूँ तो छोड़ दिया होगा मैंने वहीं पे। हाँ, और रोटी बनाना भूल गई? हाँ, नहीं नहीं, 2-4 बेलन है ना, तो एक छोड़ी आई होंगी और दूसरे से बनाने लगी होंगी मैं। 2-4 बेलन तो है घर में, लेकिन ये मोटा वाला ही आप अपने तकिए के नीचे रख के क्यों कर रही थी? मतलब ये आपने तकिए के नीचे क्यों रखा हुआ है? अरे मैंने रखा नहीं होगा, वो गलती से चला गया होगा अंदर। गलती से अंदर हाँ। चला गया? मामी सच सच बताइए, ये क्यों रखा हुआ था आपने वहां पे? मेरे समझ छुपाइए कुछ भी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? और बेलन बेलन किस काम आता है बताना जरा तुम। बहुत सी चीजों के काम आता है, जैसे? जैसे कि रोटी बनाना, कई बार कूटना, पिटाई के। हाँ याद आया, परसों रात तुम्हारे मामा की पिटाई कर रही थी मैं। मामा की पिटाई इससे? हाँ और मामा पिट रहे थे? हाँ। अरे मामी, क्यों झूठ बोल रही हो आप? मामा एक हफ्ते से घर पे नहीं है। अच्छा, आप झूठ बोल रही है ना मुझसे। देखो क्या तुम इसके पीछे पड़े हुए, छोड़ो ना इन बातों को। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये बेलन है, इससे रोटी बनती है, हम सब लोग खाते हैं उसे। तो क्या खिला पता आप कहाँ इस्तेमाल कर रही है इसे? क्या? और नहीं तो क्या, पीठ पे ऐसे करके खुजलाते भी हैं। अच्छा हाँ, खुजली से याद आया। मामी ऐसा मत कीजिए। अरे धो भी देती हूँ, क्या तुम भी दिमाग चला रहे हो अपना? दिमाग तो आप चला रही है, मैं नहीं। हम्म। अब सच सच बताइए, ये बेलन आपके तकिए के नीचे क्या कर रहा था? कुछ नहीं, रोटी बना रही थी मैं। बेड पर रोटी बना रही थी? हाँ, बेड पे कब से रोटी बनने लगी? वो बनाती हूँ मैं, रोज रात को बनाती हूँ। रोज रात को? हम्म। ये कौन सी रोटी है जो रोज रात को आप बनाती हैं और अकेले खाती हैं? मुझे तो नहीं बताया इस रोटी के बारे में, ना कभी खाने के लिए बुलाया। ये रोटी तुम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि तुम बच्चे हो। रोटी तो रोटी होती है, बड़ा या बच्चा क्या उसमें? ये रोटी सिर्फ बड़े लोग खाते हैं। मामी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चा नहीं हूँ। क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। देखो, और ये रोटी भी नहीं है, पाव है, पाव। क्या पाव, क्या रोटी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं कहना चाह रही, तुम बात को खत्म करो और जाओ, बाहर जाओ, खेलने जाओ। मैं से बात खत्म नहीं करनी, मैं से बात खत्म नहीं करने वाला। पहले बता रहा हूँ आपको, मुझे इसकी सच्चाई जाननी है कि आपने तकिए के नीचे रखा तो रखा क्यों? बता तो दिया, पाव पाव बनाती हूँ रोज रात को मैं। अभी तो आप कह रही थी रोटी बनाती हूँ, अब कह रही है पाव वो बनाती हूँ। याद आ गया ना अचानक से कि थोड़ी मोटी सी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो वो पाव है। रोटी तो पतली होती है ना। देखिए मामी, आप मुझसे कुछ छुपाइए मत। अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे छुप जाएगा, कभी ना कभी तो सच्चाई आपके सामने आएगी। अरे कौन सी सच्चाई आएगी? और तुम जान के कर भी क्या लोगे ये बता दो मुझे। कुछ कर पाओगे तुम? नहीं। चुप रहो अब और जाओ जहाँ खेलने जा रहे थे। दिमाग मत खराब करो मेरा, ऑलरेडी रात को बहुत खराब हो गया है। मैं कुछ करूं या ना करूं, और कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन हाँ, अब मैं इस बेलन के बारे में ना मामा को बताऊंगा फोन करके कि मामी रोज रात को रूम में बेलन लेके जाते हैं पाव बनाने के लिए। पाव? कौन से पाव की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। मुझे भी दिखाइए वो पाव कहाँ है। तुम्हारे लिए थोड़ी ना बनाती हूँ मैं, अपने लिए बनाती हूँ। अपने बना के खुद ही खा भी लेती हूँ, कभी कभी तो मैं मामा को खिला देती हूँ। मुझे पता है, मामा तो वैसे भी यहाँ कभी कभी आते हैं। हाँ, तो वीडियो कॉल पे उन्हें खिलाती हूँ वो पाव। वीडियो कॉलिंग पे पाव? देखिए मामी, आप ना अपना दिमाग ज्यादा तेज मत चलाइए, जो सच्चाई है उसको सामने लेकर आइए। और मुझे पता है कि सच्चाई ये नहीं है जो आप बता रही हैं। अच्छा, कुछ और है। क्या है? तुम ही बता दो, तुम्हें ज्यादा पता है। तुम तो रहते हो ना मेरे साथ मेरे बेडरूम में, हाँ, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता है। बताओ, तुम ही बताओ, क्या आखिर बात क्या है, बताओ। मैं क्यों बताऊं? हाँ तो फिर जो मैं बता रही हूँ वो क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? मैं आपकी ही बात सुन रहा हूँ, किसी और की बात नहीं सुन रहा। नहीं सुन रहे मेरी बात तुम।
अगर मेरी बात सुनते ना तो अभी तक तुम चले गए होते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हाँ बस बस, ठीक है मामी, आप जो कह रही हैं सही ही होगा। अब मैं ही खाम खाई उल्टा सोच रहा था। लेकिन सच में आप मतलब इससे पाव भी बनाते हैं ना? हाँ भाई, पाव बनाती हूँ, और तुम्हारे मामा भी अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है वो पाव। कौन से वाला पाव बनाते हो, मुझे भी बता दो। थोड़ा सा नमकीन होता है। नमकीन होता है? पता नहीं आप किस पाव के बारे में कर रही हैं बात, पर मुझे नहीं पता। पर मैं ना इसकी सच्चाई जान के रहूंगा। है? हाँ। ये लड़का इसके पीछे ही पड़ गया। पढ़ूंगा नहीं? अरे हमारे घर का इकलौता सबसे मोटा बेला नहीं है। तुम ना इसकी सच्चाई जानते रहो, जानने की कोशिश करते रहो, तुम चुप ही रहो। देखिए मामी, बता दीजिए मुझे। मामी सच क्या? बताइए। अब इसमें सच क्या बताऊं मैं? आप उस बेलन से क्या कर रही थी? अरे यार, तुम पागल वागल हो गए हो, एक ही बात को बार बार क्यों पूछ रहे हो? बता तो दिया, रात को पाव बनाती हूँ मैं। अरे कौन सा पाव है, कैसा पाव है भैया? उस पाव के बारे में मुझे बताओ तो सही आप। तुम्हें जान के क्या करना है उस पाव के बारे में? मैं खाऊंगा उसे। नहीं खा सकते, तुम्हारे खाने लायक नहीं है, और तुम खा भी नहीं सकते, तुम्हें नहीं मिल सकता वो पाव। क्यों? बस पाव तुम्हें तो- नहीं मिल सकता। अरे पाव तो हर कोई खाता है। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे मामा के लिए बनाती हूँ मैं। देखो मामी, मुझे नहीं पता आप मामा के लिए बनाते हो या किसी के लिए भी बनाए हो, ठीक है, पर मुझे भी चाहिए वो पाव। सॉरी। क्यों? मामी मुझे पता है कि आप ना बताने से हिचकिचा रही हैं, डर भी रही हैं आप, मुझे साफ पता चल रहा है, क्योंकि आपके ना मन में कुछ ना कुछ तो उल्टा चीज चल रहा है। और हाँ, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ना चोर घुसा बैठा है। देखो, जो तुम कह रहे हो ना वो नहीं बता सकती मैं तुम्हें। क्यों नहीं बता सकती? हर्ज क्या है बताने में? क्योंकि तुम नहीं समझोगे इस चीज को। क्यों नहीं समझूंगा मैं? तुम समझ जाओगे। अरे हाँ समझूंगा, मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि मैं चीजों की भी परख रखता हूँ कि कौन सी वाह। चीज गलत है क्या सही। वाह वाह वाह, बहुत तुम्हें पता है क्या सही और क्या गलत है। इतना ही पता होता ना तो तुम यहाँ नहीं होते, फिर कहाँ होता? अपने मामा के साथ गए हुए होते बिजनेस ट्रिप पे। मामा के साथ बिजनेस ट्रिप पे मुझे नहीं जाना, क्योंकि मामा की तरफ बिजनेस मुझे नहीं करना। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है? अयाशी, ये घूमना फिरना, लौंडों के साथ लौंडागिरी करना है तुम्हें। नहीं, मैं तो राइडर बनूंगा। हाँ, तुम राइडर बनो। मामी बता दीजिए मुझे, नहीं तो फिर मैं मामा को कहूंगा कि मामी बेलन से पता नहीं क्या करती हैं, अंदर बेडरूम में रोज लेके जाती तुम्हें हैं। तो सब पता है, मुझे ये भी मालूम है। तुम जान रहे हो कि आखिर में बेलन से क्या करती हो बेडरूम में, फिर भी तुम्हें जानबूझ के सुनना है। बताओ, तुम्हें पता नहीं है क्या पता है? कि मैं क्या करती हूँ? मुझे क्या पता क्या करती हैं आप बेलन अच्छा, बहुत शरीफ हो तुम तो, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं होता है। से? मैं शरीफ हूँ। हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं अरे, जान के रहूंगा इसके बारे में। बता दूंगी तो चले जाओगे? हाँ फिर तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। वो उस बेलन से मैं तुम्हारे मामा की कमी पूरी करती हूँ। क्या क्या करती है? मैं तुम्हारे मामा की कमी पूरी करती हूँ। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हारे मामा की कमी पूरी करती हूँ उस बेलन से। यही बात तो मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। आप बताइए ना अपने अपने मुंह से असलियत। बोल दिया? हाँ। समझ आ गया तुम्हें? अब जा सकते हो। नहीं, मामा की कमी आप इस बेलन से पूरी करती है? और इस बेलन से क्या ही होता होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है? सीधा स्ट्रेट। हाँ, तो स्ट्रेट ही रहता है। तो क्या मजा आता होगा इसमें? जो भी आता हो, इतना सा आता हो चाहे इतना सा आता हो, जो भी आता है ना मेरे लिए काफी है। अब वो काफी नहीं भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही कर सकती हूँ मैं? कहाँ जाऊं? किसी और के पास जाऊं? किसी और के पास जाने के लिए किसने बोला? हाँ, तो फिर? मैं कह रहा हूँ कि आप किसी और के पास जाइए। तुम बोल रहे हो? मेरे पास आ जाइए। क्या? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसे काम की जरूरत पड़ती है, वो भी बेलन से, तो आप मामा को बुला लीजिए। मामा को कैसे बुला लूं जब वो बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं? तो वो आएंगे? अभी नहीं आएंगे। अरे कह दीजिए ना, आपके बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे, अब बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपके पास आने का। सब बोल चुकी हूँ। फिर भी मामा नहीं समझते? नहीं, इवन उन्हें दिखा भी चुकी हूँ वीडियो कॉल पे कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ये चीज कर रही हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ मजा आ रहा है, तुम करो। मतलब मामा भी ना फुल निर्दयी है।
है ना, आपकी फीलिंग नहीं समझते। नहीं, वो क्या ही समझेंगे मेरी फीलिंग को। उनका क्या जा रहा है, उनका जा ही क्या रहा है, खुद कोई से ही बात सब नहीं, कुछ कर लेते हैं वो अपना। कोई बात नहीं मामी। देखिए, अगर आपकी मामा परवाह नहीं कर रहे ना, तो मैं हूं ना, मैं आपकी परवाह करूंगा, मैं आपकी देख रेख करूंगा। देख रेख की जरूरत नहीं है मुझे, जिस चीज की जरूरत है वो लाके दे रहे हो तो बताओ। सुना है मार्केट में कुछ नई चीज आ गई है। अरे उन सब के चक्कर में मत पड़िए, वो सब बेकार है। बेकार क्या है, बिल्कुल वैसा ही लगता है, सब तो यही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ, उनसे कोई फीलिंग वो नहीं आती जो एक दूसरे के पास आके आती है। हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अगर वही मिल जाए तो भी ठीक है, जब तुम्हारे मामा नहीं रहेंगे तो वो यूज करूंगी, जब वो रहेंगे तो उनके साथ भी कहाँ ही मजा आता है। वैसे एक बात को मामी, हम्म। अब सोच रहा हूँ कि मामा यहाँ नहीं आते बहुत टाइम टाइम से, मतलब कभी कभी तो आपका मन करता है प्यार करने का, और वो भी मामा आपको टाइम नहीं देते, हम्म। है ना। हम्म। काफी समय हो जाता होगा ना आपको ऐसे ही रहते हुए अकेले, तरस मतलब आप अकेली पड़ जाती है ना। हाँ सही कह रहे हो, तुम ही समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को, बस बहुत तड़प के रह जाती हूँ मैं, लेकिन क्या ही करूँ। मेरे पास एक आइडिया है। अरे छोड़ो यार, कोई आइडिया काम नहीं करता। अरे मामी सुनिए तो, मामी आप इतना सोच क्यों रही हैं। मैं क्या सोच रही हूँ। देखिए ना, वहां से आप ऐसे मुंह बना के निकलेंगे जैसे कि आपको ये चीज कभी जीवन में मिलेगी ही नहीं। अब मिलती ही नहीं है तभी तो, उस पर से तुम भी पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। मैं एक आइडिया बता रहा था ना आपको। हाँ क्या था वो आइडिया, बताओ। वो आइडिया ये था कि देखिए, मामा कभी कभी आते हैं, ठीक है। अरे वो ना ही आते हैं और आना सोनो दोनों बराबर है, उनका आना नाना। हाँ तो फिर आप ये काम मेरे साथ क्यों नहीं कर लेते। क्या। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं भी तो जवान लड़का हूँ, अब मेरा भी तो मन करता है ना प्यार करने का। अच्छा। हाँ, हम्म। अब मेरी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो गया मेरा। ओ, क्यों ब्रेकअप हुआ तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा। अरे अब वो नहीं बता सकता मैं आपको, क्यों नहीं बता सकते। नहीं बता सकता ना। अरे बता दो ना। वो कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा रगड़ते हो। क्या। उसका कहने का मतलब ये था कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो इसमें छोड़ने वाली बात क्या है, अगर तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो अपनी गर्लफ्रेंड को तो अच्छी बात है। नहीं, कुछ लड़कियों को पसंद नहीं होता ना ज़्यादा प्यार करना। अब सारी लड़कियां आपकी जैसी नहीं होती ना, मतलब आपको मामा से प्यार करने का ज़्यादा मन करता है, लेकिन मामा आपको प्यार नहीं देते। सोचिए, आप कितना अधूरा महसूस करती होंगी ना अपने आप को। बहुत ज्यादा। और मुझे देखिए, मैं जितना प्यार करना चाहता हूँ उस तरीके से मुझसे कोई लड़की प्यार कर ही नहीं पाती। पागल है वो लड़कियां। उनको प्यार करने का तरीका नहीं पता है, हम्म। और मामा को भी शायद नहीं आता है, लेकिन मुझे सारा आता है। तो हाँ, तुमने क्या कहा कि। क्या, आप कहाँ खोई हुई हैं मामी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे कर लीजिए ना प्यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों, दिमाग क्या खराब हो गया। अरे सोचिए, आप अकेली रहते हैं। उससे क्या, मैं अकेली रहती हूँ तो क्या किसी के साथ कुछ भी कर लूंगी मैं। किसी के साथ करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ मेरे साथ करने के लिए कह रहा हूँ। नहीं करना चाहती मैं तुम्हारे साथ कुछ भी। क्यों, मुझे में क्या बुराई है। क्यों, तुम भांजे हो। तो आप भी तो मेरी मामी हैं। हाँ तो मामी और भांजी का ऐसा कुछ नहीं होता। सब जगह चलता है, आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी निगाह डाल के देखिए ना ऐसे रिश्तों पे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, मतलब मैं सोच रही थी अगर ऐसा कुछ। क्यों सोच रहे हैं आप। मामा, मामा यहाँ आते हैं कभी। अरे हाँ? मान लो अगर उन्हें पता चल गया कभी फिर। अरे मामी, मामा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पक्का। मैं कह रहा हूँ ना। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। ठीक है, हम्म। सच में। लेकिन देखो, मैं सीधी बात कह रही हूँ तुम्हें कि मैं ना। अब ज़्यादा सोचिए मत मामी। देखिए, आपके पास अच्छा खासा ऑफर चल के आया, अगर आप इसको ठुकरा देंगे ना, फिर आपको कोई और मौका नहीं मिलेगा।
हाँ देख लेना, इसी तरीके से आप बेलन से अकेले प्यार करती रह जाएंगी। तो कोई बात नहीं ना, मैं वो कर लूंगी ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बता रही थी मैं कि आजकल मार्केट में भी ये सब चीजें आने लगी हैं। हाँ तो उससे आपको असली फील मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई करने में क्या जाता है? तो ठीक है, आप ट्राई कर तो रही थी इतने टाइम से, उससे आपको पता चल गया होगा कैसा फील आ रहा था। बात तो तुम सही कह रहे हो, उससे पता चल ही गया कि कुछ फील नहीं आता। तो फिर बस वो तो अपने हाथ से जैसे मन चाहे वैसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बस 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 ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा डर रही हूँ कहीं। मामी आप इतना क्यों डर रही हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तो आ जाने दीजिए मामा को। अगर मामा हम दोनों को एक साथ देख भी देंगे ना, तो मैं कह दूंगा कि मैं मामी से प्यार करता हूँ। तुम पक्का संभाल लोगे। अरे हाँ मामी, आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? नहीं नहीं, देखो ये चीज नहीं कह सकते तुम्हारे मामा को, वो मुझे भी इस घर से निकाल देंगे और तुम्हें भी, फिर दिक्कत हो जाएगी हम दोनों को। कोई नहीं, हम अपने गांव वाले घर में चलेंगे। नहीं, हाँ अगर ऐसे ही नॉर्मली चलाना है तो चला सकते हैं। अच्छा, हम्म। मतलब आप मामा से भी दूर नहीं होना चाहती हो और मुझसे भी? तुमसे तो दूर होने की बात तब पता चलेगी जब तुम पास हो जाओगे, क्या पता तुम भी फेल हो जाओ। तो बस समझ लेना कि आज लास्ट ही होगा जो भी होगा हमारे बीच। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप मुझे फेल करेंगे, देख च- लेना, आप मुझे पास ही करेंगे। चलो फिर तुम्हारा ट्रायल ले लेती हूँ मैं। आइए टेस्ट ड्राइव करते हैं।